हमेशा भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत जल्द ही 7 दिवस की कथा को पूर्ण कर लेंगे। अभी हम लोग द्वितीय दिवस की कथा पे चल रहे हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण की पीडीएफ आप सभी लोग निकाल लीजिए। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयत दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपम्। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वी वारनासो मुकुंद कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्धानवेरुणधर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री हरि और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं और आज की मंगलमय कथा की ओर प्रविष्ट होते हैं और देखते हैं कि परीक्षित जी का जन्म हुआ। परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो देखते हैं क्या देखते हैं कि हमारे बाप दादा हमारे लिए क्या रख करके गए हैं। तो देखते हैं कि एक जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। जरासंध के बारे में आप में से कोई जानता है जरासंध कौन था? जी, आप में से कोई जानता जरासंध कौन था? गुरु जी कृष्ण जी के मामा के लड़के थे क्या? कृष्ण जी के मामा के लड़के थे क्या? नहीं, जरासंध जरा नामक एक राक्षसनी थी। जरा नामक एक राक्षसनी थी, उनके पुत्र थे जरासंध। ठीक है ना?
तो जरासंध को भीम से भगवान ने युद्ध कराया, और जरासंध के साथ युद्ध में एक नियम रहता था कि अगर जैसे जरासंध को फाड़ करके भी बीच से फेंक दो तब भी वो जुड़ जाता था, क्योंकि वो दो जुड़े हुए टुकड़ों से बना हुआ था। तो भगवान ने फिर बताया कि फाड़ करके एक एक पत्ते को लेकर के भगवान ने कहा कि ऐसे पत्ते को जैसे फाड़ा, और बताया कि इस तरीके से नहीं फेंकना है, इस तरीके से नहीं फेंकना है। कहा कि अब कैसे फेंकना है कि ये टुकड़ा तो इधर फेंकना है और ये टुकड़ा उल्टा करके फेंकना है, दोनों टुकड़ों को उल्टे करके फेंकना है। तो वो उल्टा करके जब हाथ फेंका तो वो टुकड़े फिर जुड़ नहीं पाए और जरासंध का वहीं पे अंत हो गया। भगवान ने पत्तों को एक फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया, और वैसे ही जरासंध भीम को बताया कि इस तरीके से ही मार करके फेंकोगे तभी जरासंध का वध हो सकता है, नहीं तो जरासंध का वध कदापि नहीं हो सकता। तो उसी जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, उसका वध इसलिए करने गए थे क्योंकि उसने हजारों राजाओं को प्रताड़ित कर रखा था, हजारों लोगों को परेशान कर रखा था, लोगों को सताता था, परेशान करता था। इसलिए उसका उन राजाओं को छुड़ाने के लिए भगवान अर्जुन को लेकर के और भीम को लेकर के वहाँ गए थे। ये कहानी अलग है, इसको कभी बाद में सुनाएंगे, परंतु अब हम मुख्य रूप से अपनी कथा पे आते हैं। क्या हमने कल पढ़ा कि कलयुग को स्थान दिया गया, कौन कौन सा स्थान दिया गया? जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो, जहाँ वेश्यालय हो और वध स्थल हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़े मारपीट गोली बंदूक चलती हों। और कहा कलयुग की याचना करने पर सोने में भी कलयुग को स्थान दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया? सोने में भी कलयुग को स्थान दे दिया गया। कलयुग रहने लग गया। राजा परीक्षित एक दिन राजा परीक्षित ने देखा कि हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग हमारे लिए क्या रख के गए हैं। तो देखा कि जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। परीक्षित जी उसी मुकुट को धारण करके शिकार खेलने चले गए। ठीक है ना? परीक्षित जी ने क्या देखा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जरासंध का मुकुट रख करके चले गए हैं, तो वो परीक्षित उसी मुकुट को धारण करके शिकार खेलने का चले गए। शिकार करते समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर के राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्या हुआ कि जब जंगल में जाते हैं, इन्हें बहुत तेज प्यास लगती है, तो देखते हैं कि समीक मुनि तपस्या कर रहे हैं। अपनी कुटिया में बैठ करके समीक मुनि तपस्या कर रहे हैं। उस तपस्या में होता क्या कि ये जाते हैं उनकी कुटिया में और परीक्षित खटखटाने लग जाते हैं दरवाजे को, कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे जल चाहिए, मुझे जल चाहिए, दरवाज़ा खोलिए। पर समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। अब तपस्या में लीन है, साधना में है, तो ध्यान कैसे तोड़ा जाए? तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो खिड़की से उन्होंने देखा कि ये बैठे हुए हैं पर दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक मरा हुआ सांप लेकर के उनके गले में डाल दिया। पड़ा हुआ था मरा हुआ सांप। तो इसको अपमान समझा किसने? उनके बेटे श्रृंगी ने। श्रृंगी ऋषि थे, इनके बेटे थे। वो नदी में स्नान कर रहे थे अपने शिष्य अपने मित्र बंधुओं के साथ। तो उन्होंने इसको अपने पिता का अपमान समझा और उसी कौशाम्बी नदी का जल हाथ में लेकर के ये संकल्प लिया कि हे दृष्ट परीक्षित, जिसने भी ये दृष्टता करने का कार्य किया है, जिस परीक्षित ने यह कार्य करने का कार्य किया है, 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग को काटने की वजह से उस परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे देते हैं। फिर जब समीक जी उठते हैं अपने ध्यान से तो कहते हैं, हे बेटा श्रृंगी, तूने ये क्या कर दिया? इतने सुंदर राजा को, इतने प्रभावशाली, इतने तेजस्वी, धर्म के रक्षक, धर्म श्रोमणी राजा को तूने श्राप दे दिया। अब तो हमारा समय बुरा आ जाएगा। इनके राज्य में तो हम लोग खूब भजन भक्ति भाव सब चीज़ें करते थे, परंतु अब तो लगता है कि सब चीज़ें बहुत दुर्गम हो जाएंगी। अब बड़ा मुश्किल है कि हम लोग भक्ति भजन भाव इन सब चीज़ों को दोबारा पुनः कर पाएँ। हे बेटा, तूने बहुत अनर्थ कर दिया, ऐसा कहते हैं। अगले पेज पे आ जाइए आप लोग, 50 पेज पे। श्रृंगी इति लंघित मर्यादम, ध्यान से देखिए। श्रृंगी इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हन्नी, तक्षकः सप्तमे हन्नी दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो मे
ततद्रुहम 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 ततद्रुहम। अब एक साथ पढ़ते हैं। श्रृंगी इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षयति स्म कुलांगरम चोदितो में ततद्रुवम। एक बार और। श्रृंगी इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांकरम चोदितो में तद्रुवम। सत्यम कुमार उपाध्याय जी पढ़िए आप इसे एक बार। श्रृंगी इति लगितमायावं तक्ष सप्तमे हनि दक्षयति समाकुलांगरं चोदितो मेतः द्रवम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। श्यामा आप पढ़ो। गुरुजी कौन सा पढ़? जो पढ़ाया मैंने अभी श्यामा। गुरुजी अभी पीडीएफ चालू होगा क्योंकि वो फोन खराब हो गया था तो इसलिए चल नहीं। पेज नंबर 50 जी। संगीत जीवन बिल्कुल। संगीत लटिंग तमय ततशा ततमे हरणी दट श्रयति समा कुलगट तार चोती तो मैं ततहु अप। श्रृंगी इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांकारम चोदितो में ततद्रुहम। क्या कहा कि श्रृंगी ने मर्यादा का उल्लंघन किया। मर्यादा का लंघन करने वाले कुल के कलंक राजा मैं तुम्हें। श्रृंगी ने क्या कहा कि ये श्रृंगी कह रहे हैं, ये श्रृंगी के शब्द हैं, श्रृंगी अपने मुख से कह रहे हैं कि जो परीक्षित है उसने क्या किया कि मर्यादा का उल्लंघन किया। तो क्या कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल के कलंक। तेरे कुल में इतने अच्छे अच्छे राजा हुए पर तू कुल को कुलंक कर रहा है। राजा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या श्राप दिया कि हे कुल को कलंक करने वाले राजा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि 7वें दिन तक्षक नाग डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा विचार करके देखो कि आप में से किसी को पता चले कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? बताइए श्यामा, आप क्या करोगे? 7 दिनों में मैं चैंटिंग करूंगी, भागवत सुनूंगी और भागवत सुनूंगी, चैंटिंग करूंगी, गुरु का रोज दर्शन करूंगी। बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छा। हाँ सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप क्या करेंगे 7 दिन अगर आपके पास रहे तो? जी गुरुजी, पहले तो ये कलयुग जो है अभी तो पांव पसारा हुआ है जी। इंसान को तो बुद्धि का जो भ्रष्ट कर देगा पहले, बिल्कुल। सोचने का भी मौका नहीं देगा कि हमको ये करना क्या है, तो जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जो बुद्धि है ना वो स्थिर हो जाएगी, तो इंसान अपने आप जो मरना भी नहीं होगा वो तो मर जाएगा। 7 दिन में क्या हो, 7 घंटा में मर जाएगा। तो भी हम अगर चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें तो फिर भी हमको जैसे महापुराण 7 महापुराण जिसे लिखे थे वेद व्यास जी ने, उनको बेचैनी थी, वो मैंने ऐसे मैंने उनके अंदर मैंने फीलिंग होती थी कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो ऐसा ही अज्ञानता के भाव में हम व्याकुल होकर के प्राण को त्याग देंगे, तो हम सोच नहीं पाएंगे हम करना क्या है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु जी जो करना होगा वो ईश्वर करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। समस्या क्या है कि कलयुग लोगों की बुद्धि पे हावी हो गया है, तो अब ये विषय बड़ा कठिन हो गया है कि अब हम लोग कुछ कर पाएंगे ये कह पाना बहुत कठिन हो गया है। क्यों? देखो, भजन भी वही कर सकता है जिसने जीवन भर भजन किया हो।
भजन भी वही कर सकता है जिसने जीवन भर भजन किया है। जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, आप सोचो कि वो भजन कर लेगा, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हमारे एक शिष्य थे, मेदांता में भर्ती थे, मैं उनको मिलने गया, तो पास में थे, मैं उनको मिलने गया, मैंने देखा तो उन्होंने मुझसे मंत्र दीक्षा भी ले रखी थी। तो मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने उनको देखा कि वो माला जप रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया था कि 2 दिन से ज़्यादा इनका जीवन है नहीं। डॉक्टर ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया सबसे कि 2 दिन से ज़्यादा इनका जीवन नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे बहुत अच्छे शिष्य रहे तो मिलता हूँ इनसे। मैं गया मिलने के लिए, तो मैंने देखा कि क्या कर रहे हो, तो बड़े खुशी से बोले कि मैं माला कर रहा हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा कि ये माला के भाव आ कैसे रहे हैं। तो कहा कि ये 7 वर्षों का अभ्यास है। मैं 7 वर्षों से आपसे मंत्र लेकर के कंटिन्यू भजन कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, और नाम जप कर रहा हूँ, नित्य प्रति यज्ञ कर रहा हूँ, नित्य प्रति ध्यान कर रहा हूँ, सद्वाणी को सुन रहा हूँ, अच्छे वचनों को सुन रहा हूँ। तो ये उसी का फल है कि अभी भी मैंने कहा कि अरे 2 दिन बचे हैं, रिश्तेदारों से मिल लो, इनसे मिल लो, उनसे मिल लो, इनसे मिल लो, कुछ खा पी लो, कुछ वो कर लो। मैंने ऐसी बात भी कहने का प्रयास किया, पर वो कहते हैं कि मेरी उनमें रुचि नहीं रही, क्योंकि वो रुचि मैंने पहले से नहीं रखी। तो फिर मैंने अपने अंदर ये भाव लाया, मुझे ये उस दिन समझ में आया इस बात का कि जो हमेशा जिसको जो जीवन में भजन किया है, मरते समय भी वही भजन कर सकता है। मैंने देखा कि पापियों से भजन नहीं होता। आप उनके हाथ में माला पकड़ा दो, माला हाथ से छूट जाती है। कई कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि प्राण निकल रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को बुलाओ, गायत्री जप कराओ, गायत्री जप कराओ, महामृत्युंजय जप कराओ, वहाँ महामृत्युंजय का उच्चारण करवाओ ब्राह्मणों से। मैंने देखा कि जो अभागे, अज्ञानी, लालची, लोभी, कामी, क्रोधी, मूर्ख रहे हैं, वो लोग अगर हॉस्पिटलों में भर्ती रहे, उनके सामने अगर महामृत्युंजय या गायत्री का जाप भी चला तो ना उन्होंने उन जाप को कभी सुना। अगर उनके हाथ में माला दी गई तो माला भी उनके हाथ से छूट गई। वो 2 सेकंड के अंदर वो अपने नींद को लेकर के बिल्कुल मस्त हो गए। तो ना उन्होंने कभी जी, अभी कक्षा में हूँ, कक्षा के बाद आपसे बात करता हूँ 8 बजे। ठीक जी। तो क्या हुआ कि उनके हाथ से मालाएं छूट गई और वो भजन सुन तक नहीं पाए। करने की तो बात बहुत दूर की है, वो भजन सुन तक नहीं पाए। तो इसलिए जैसे चलो श्यामा का तो अपना अभ्यास है, क्योंकि श्यामा इस समय मैं देखता हूँ कि श्यामा कितनी माला करते हो श्यामा आप रोज? गुरुजी पूरे दिन में मैं 20 कर लेती हूँ, पूरे दिन में 108 की। 108 की जी। अच्छा, तो 108 की 20 माला कर देते हो नित्य प्रति? जी गुरुजी। अच्छा, झोली रख रखी है आपने? जी गुरुजी, झोली रख रखी, पीली पोकर से दीक्षा ले रखी है, झोली भी देते हैं। अच्छा, दीक्षा कहाँ से ले रखी है आपने? पीली पोकर से, प्रिया कुंड के सामने। अच्छा, कौन से महाराज जी हैं? गुरु का नाम तो नहीं पता चला, आप तो मैं गुरुजी को बता देती हूँ आपको। उनका नाम है श्री 108 विनोद बाबा। अच्छा, विनोद बाबा तो हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो भी हमें जानते हैं बहुत अच्छे से। विनोद जी, वो उनसे दीक्षा ली थी। कभी कभी जाती हूँ तो कहते हैं लाली तूने अभी तक दीक्षा नहीं ली तो मुझसे ही ले ले। तो बाबा ने अपने मुंह से कहा था, तो मैंने कहा ठीक है बाबा, संडे के दिन आ जाऊंगी दीक्षा लेने के लिए जीवन में। तो उन्होंने कहा ठीक है लाली, ये ले आना। फिर बाद में उन्होंने कहा दीक्षा लेने के लिए आ जाना। तो मैंने कहा मैं शनिवार के दिन नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा बड़ी चतुर है लाली तू तो, एक दिन पीछे ही आ रही है तू तो। मैंने कहा ठीक है बाबा, संडे के दिन मेरी वो संगीत क्लास रहती है ना, इसलिए नहीं आ पा रही मैं छुट्टी लेके आ जाऊंगी पर एक दिन के लिए।
अच्छा। तो कहते, फिर वैसे मेरा नाम तो कीर्ति था, पर उन्होंने कहा था आज से तुम्हारा नाम श्यामा है, कोई कीर्ति नहीं बुलाएगा। घर में कोई भी कीर्ति नाम बुलाने वाला कोई नहीं, श्यामा श्यामा बुलाते रहे। ये प्रिया कुंज आश्रम इनका महाराज जी का ही तो है, विनोद बाबा का ही तो है। जी जी। हाँ, नहीं बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं, बहुत। तो बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं, मतलब कि कह नहीं सकते कि कितना वो होता है, मतलब जब उनको देखते हैं ना, देखने में नैन तर जाती है। विदेश विदेश से देखने आते हैं उनको। इनकी गौशाला भी तो चलती है, आप उनकी गौशाला में गए नहीं गए? नहीं गुरुजी, मैंने गौशाला नहीं देखी। जी जी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर। माला, जैसे आप अभी बचपन से माला कर रहे हो, प्रसंग पे आते हैं, अगर आप बचपन से माला कर रहे हो तो माला का आपका अभ्यास बना हुआ है, तो ये जीवन के हर क्षण में याद आएगी माला। पर जो सोचते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, अभी तो बहुत जीवन बचा है, बाद में कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे लोग जीवन में कभी भजन नहीं कर पाते, कदापि भजन नहीं कर पाते। तो वही कहा कि 7 दिन बचे। आयुष्मान, आप क्या करोगे 7 दिनों में? जी गुरुजी, राधे श्याम। राधे श्याम, आप क्या करेंगे 7 दिनों में? जी गुरुजी, अगर मेरे पास 7 दिन बचा तो मैं गुरुजी 7 दिन तक भागवत जी की कथा प्रारंभ करूंगा गुरुजी। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छा। जो आयुष्मान करेंगे वही परीक्षित ने भी किया, जो आयुष्मान करेंगे वही परीक्षित ने भी किया। परीक्षित ने अपना सब साम्राज्य छोड़ करके, अपना सारा राजपाट छोड़ करके कहाँ निकल गए? कि नदी के किनारे, नदी के तट पर निकल गए। इधर परीक्षित जी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हैं कि मैंने जीवन भर संतों ब्राह्मणों की सेवा करी, आज मुझसे कैसे संत का अपमान हो गया। जब समीक मुनि के शिष्य गौरमुख ने परीक्षित जी को श्राप की बात बताई तो वे तत्काल राजसत्ता पुत्र को देकर अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर आ गए। क्या किया? वो तुरंत अपने पुत्रों को, अपनी जन्मेजय को सत्ता दे करके अपनी, और तुरंत गंगा तट पर आ गए। और गंगा तट पे कौन कौन थे? अत्रि, वशिष्ठ, चयन ऋषि। ठीक है, कौन कौन थे? अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम वहां पर आ गए। जब परीक्षित पहुंचे तो कौन कौन आ गया? अत्र वशिष्ठ, इसको अगला आप लोग उच्चारण करोगे, देखो पहले थोड़ा थोड़ा करके। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनः, शरद्वा, नरिष्ट नेमि, भृगु, रंगिराश्च, पराशरो, गाधिसुतोऽथ राम, उतथ्य इंद्र प्रमेध्वमाहवाहौ। अत्रि, वसिष्ठश्च्यवनः, शारद्वा, नरिष्ठनेमि, भृगुरंगिराश्च, पराशरो, गाधिसुतोऽथ राम, उत्यथ्य इंद्र प्रदेद्मवाहवाहौ। क्या कहा? परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुन करके, परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुन करके अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, शरद्वाज, अरिष्टनेमि, भृगु ऋषि, अंगिरा ऋषि, पराशर ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, परशुराम आदि वहां आ गए। कहाँ पे? गंगा तट के किनारे आ गए। परीक्षित जी सबसे यही प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जिसके पास जिस 7 दिन बचे हों उसको क्या करना चाहिए। क्या पूछ रहे हैं? कि जिसके पास 7 दिन बचे हैं उसको क्या करना चाहिए। सबसे पूछ रहे हैं, सब ऋषियों से पूछ रहे हैं। मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है? जिसके पास 7 ही दिन हो उसे क्या करना चाहिए। तभी वहां पर जब ये प्रश्न करते हैं तभी कौन आ जाता है वहां पे? श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो जाता है। सब संत महात्मा विचार ही कर रहे थे, इतने में साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में वहां पहुँचे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया
गामट मानो नपेक्षः, गामट मानो नपेक्षः, गामट मानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो, अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो, वृतश्च बालै, वृतश्च बालैर्, वृतश्च बालैर् वधूतवेशः, वधूतवेशः, वृतश्च बालै वधूतवेशः। ठीक है, अब क्या होता है, एक साथ पढ़ते हैं। तत्राद भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो, वृतश्च बालैर्वधूतवेशः। क्या कहा कि वहां पर किसका आगमन हुआ? तब वहां पर भगवान व्यास पुत्र का आगमन हो गया। और क्या हुआ आगे देखो, क्या कहते हैं, स्वेच्छा से भूतल पर भ्रमण करते हुए, उदासीन किसी से किसी बात की अपेक्षा न करते हुए, चिन्हों से रहित अपनी आत्मा में साक्षात से परम संतुष्ट और बालकों से घिरे हुए अवधूत वेशधारी परम ज्ञानी व्यास के पुत्र श्री सुखदेव भगवान जी वहाँ पर पहुँच गए। उनके बारे में बताया कैसे उदासीन हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि मेरी कोई जय जयकार करे, मेरा कोई कुछ करे, ऐसी बिना चिन्हों से रहित, कोई चिन्ह नहीं है, कोई ऐसा कुछ धारण नहीं कर रखा है कि कोई नई, जैसे कोई कुछ लगा लेते हैं, कोई कुछ कर ले, कोई हर चिन्ह से रहित, कुछ उनके मन में नहीं है, कोई भाव नहीं है। और अवधूत बच्चों से, बालकों से घिरे हुए श्री सुखदेव भगवान वहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं कि जिसके पास 7 दिवस रहते हैं उसको श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ठीक है, यहाँ द्वितीय दिवस की कथा पूरी होती है और श्री सुखदेव भगवान आ जाते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न होता है और उत्तर होता है। वो कल की कथा, परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, श्री सुखदेव भगवान उत्तर देते जाते हैं और पूरी श्रीमद् भागवत जी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब अभी तो ये द्वितीय दिवस की कथा आप लोगों की समाप्त हो गई। अब हम लोग इसका पूर्ण अभ्यास करेंगे। अभ्यास के बाद अब हम लोग फिर तृतीय दिवस की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सब संतों की जय हो, सब भक्तों की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, भोले बाबा की जय हो। तो आप लोगों की 2 दिवस की कथा पूर्ण हुई। हमें तो बड़ी खुशी है कि आप लोगों की 2 दिवस की कथा पूरी हो गई। फिर तृतीय दिवस की कथा हम लोग अभ्यास के तुरंत बाद प्रारंभ कर देंगे। जैसे अभ्यास आप लोगों का पूर्ण होगा वैसे हम लोग तृतीय दिवस की कथा भी प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अब हमें थोड़ा थोड़ा आप लोग सुनाइए। फिर आपको जो प्रसंग अब नहीं आते हैं, पूरे द्वितीय दिवस की कथा की PDF आप तीनों लोग खोल लीजिए और जो लोग रिकॉर्डिंग वाले देखेंगे वो लोग भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना है कि जो प्रश्न आपको समझ में ना आए आप उसका उत्तर मेरे WhatsApp पर लिखकर भेज दीजिएगा। कल की कक्षा में मैं आपके उन प्रश्नों को और उन विषयों को उठाऊंगा और उनका उत्तर दूंगा और उन विषयों को पुनः बताऊंगा। आप लोगों को जो लोग ड्यूटी करके रिकॉर्डिंग देख करके पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये है कि अगर उनको लगता है कि मुझे ये प्रसंग, क्योंकि 2 दिवस की हमारी कथा पूर्ण हो गई, अब द्वितीय दिवस में जहाँ भी जिसको समझ में नहीं आएगा वो हमें बताएगा और हम फिर उसकी समस्या का समाधान निकालेंगे कल की कथा में और उस प्रसंग को हम पुनः अध्ययन कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप लोग अपना अपना प्रश्न प्रारंभ कीजिए।